Hello students, welcome to my channel Discover Social Science in continuation with the chapter Working of Democracy. 4.3 टॉपिक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में अभी तक हमने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा और व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट और ये रीजंस। नाउ वी आर कमिंग टू द part of the executive, the second most important organ of our democracy. Now, at different level, government के functionaries जो day to day decisions लेते हैं on behalf of the people, उन्हें executive कहते हैं। जो decisions को execute करते हैं, उसे लागू करते हैं, implement करते हैं। For example, आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं वो सिलेबस को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेबस सीबीएसई बनाती है। तो एग्जीक्यूटिव, दीज आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज इज डन बाय देम। दिस इज द अपकमिंग टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ये पेपर में आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, टू कैटेगरीज होती हैं पॉलिटिक एग्जीक्यूटिव की। एक जिसे लोग सेलेक्ट करते हैं और इलेक्ट करते हैं रादर, उन्हें कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। स्पेसिफिक पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, या जिन्हें हम कहते हैं सिविल सर्वेंट्स। पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज, उन्हें सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज होती है, तब भी वो ऑफिस में रहते हैं टिल देयर रिटायरमेंट। तो दीज ऑफिसर्स दे वर्क, असिस्ट करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। और अभी जो मोदी गवर्नमेंट में जो नया एक इंडिया में वो आए हैं, पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने भी रखा था वीके मेनन जी को। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है, ज्यादातर परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो मिनिस्ट्री में नहीं होते थे। अब हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल पोजीशंस होल्ड करी हुई है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब व्हाई डज अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? आपके माइंड में ये क्वेरी आ सकती है, व्हाई इज मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट? कई बार तो ऐसा देखा गया है कई स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर्स हैं, दे आर नॉट एट ऑल दैट मच एजुकेटेड एज कंपेयर टू दिस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो एडवाइजर्स जो वर्क करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कई बार इकोनॉमिक्स के बारे में उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा पता होता है। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ स्टेट्स की बात कर रही हूँ और पास्ट की भी बात कर रही हूँ मैं। तो ये ऐसा होता है दैट मिनिस्टर्स का को कुछ कम पता होता है, लेकिन जो मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, दे आर मोर नॉलेजेबल। एंड ये मिनिस्ट्रीज में होता रहता है, ये डिफेंस है, इंडस्ट्री है, हेल्थ, साइंस है, टेक्नोलॉजी। रीजन सिंपल है, इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल सुप्रीम है। जो मिनिस्टर इलेक्ट होके आए हैं, लोगों की मर्जी से आए हैं जो इलेक्ट होकर, और लोगों की मर्जी से उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, लोगों को आंसरेबल वो होंगे। रेलवे मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम होगी, रेलवे मिनिस्टर आंसरेबल होंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री में बजट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी लोगों को, तो फाइनेंस मिनिस्टर आंसरेबल होंगे। पीपल आर नॉट नोइंग हु इज द चीफ सेक्रेटरी, पीएमओ ऑफिस के चीफ कौन है, ये सब लोगों को नहीं पता। द मिनिस्टर इज नॉट and is not expected to be an expert in the matters of the ministry. उन्हें जरूरत नहीं है। The minister takes the advice of the experts technical matters में, but very often experts hold different opinions or place before her depending on what is the overall objective. Actually, what happens in any large organization, जो understand करते हैं overall picture, they take the most important position, जो सारी पिक्चर को समझते हैं। तो अब मैं आती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की।
in our country. Yet there is no direct election. कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए मोदी जी वर्सेस राहुल जी कोई इलेक्शन हो रहा है, या फॉर दैट मैटर एनी टू लीडर्स for prime ministerial post they are being elected directly. ऐसा कभी नहीं आपने सुना होगा. But the president cannot appoint any one she likes. President को leader of the majority, जैसे general elections हुए, member of parliament elect हुए, member of parliament के elect होने के बाद जो leader है majority party का automatically will become the prime minister. तो इलेक्शन से पहले, मैनिफेस्टो से भी पहले, हर एक पार्टी अपने अपने लीडर का चेहरा लोगों को जरूर बताती है कि दिस इज द लीडर ऑफ फ्रॉम आवर साइड. चाहे वो स्टेट के इलेक्शंस हो, असेंबली पोल्स हो, या वो जनरल इलेक्शंस हो. इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं द पर्सन जो मेजॉरिटी सपोर्ट उनको मिलती है. प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता. जब तक उनकी पार्टी पावर में है तब तक उनकी पार्टी मेजॉरिटी एंजॉय कर रही है, वो भी मेजॉरिटी में है. और बाकी डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. ये आप देखिए, ये कैबिनेट लिस्ट प्राइम मिनिस्टर तैयार कर रहे हैं और सारे मिनिस्टर, जैसे आप लोग नहीं अपना आप लोगों की कोई स्कूल का एग्जाम होता है तो उसके मार्क्स देखने के लिए आप बिल्कुल एकदम आगे पीछे रहते हैं टीचर के, या ऐसे पीप करते हैं. तो इसी तरीके से ये देखिए प्राइम मिनिस्टर लिस्ट बना रहे हैं एंड मिनिस्टर्स आर वेटिंग कि कौन सी लिस्ट उनको, कौन सी पोर्टफोलियो उनको मिल रही है. After the appointment of the prime minister, president appoints other minister but on the advice of the prime minister. बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एड एंड एडवाइस करने के लिए. बट उल्टा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन वो प्रेसिडेंट की नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की है. लिखा होता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ये छोटा सा साथ में होता है, लेकिन ये छोटा सा जो फ्रेज है यही बहुत बड़ा फ्रेज है. मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी या कोalition पार्टी से. प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. प्राइम मिनिस्टर फ्री है कि वो अगर एमपीज हैं तो प्राइम मिनिस्टर उन्हें मिनिस्टर चूज कर सकती हैं. कई बार ऐसा होता है वो मिनिस्टर ऐसा चूज करते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है. ऐसे केस में पर्सन को हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. एस जयशंकर जी के साथ भी ऐसे हुआ और ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स के साथ हो चुका है. ये उनको 6 मंथ्स के अंदर ही, उन्होंने कोई जनरल इलेक्शन में वो कोई कैंडिडेट नहीं थे, उनको 6 मंथ्स के अंदर अपॉइंट होना पड़ता है. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. काउंसिल क्या होती है? काउंसिल इज द बिगर सर्कल. और काउंसिल में अलग अलग, इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक. कैबिनेट मिनिस्टर्स जो टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स लीड टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कैबिनेट इनर रिंग है ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं 25. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या तो उनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिल जाता है, आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, और वो कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जब उन्हें इनवाइट किया जाता है. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड कि वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करें, उन्हें हेल्प करें. इट इज नॉट प्रैक्टिकल कि मिनिस्टर्स रेगुलरली मीट करें. हर एक उसमें द डिसीजंस मोस्टली कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं. दैट इज व्हाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज, कई बार उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है. कैबिनेट वर्क करती है एज अ टीम, टीम की तरीके से काम करती है वो. द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरीवन हैज टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट. तो ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टॉपिक जो है ये. एंड नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट के किसी डिसीजन को. आप ये देखिए कार्टून डिपिक्ट कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी के टाइम का और उनके सारे मिनिस्टर्स. इंदिरा गांधी यूज्ड टू हैव अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डोमिनेटिंग रोल इन हर
कैबिनेट। और आप ये देख रहे हैं कार्टून से कि मिनिस्टर जो हैं वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं और वो कुछ नहीं बोलने की हिम्मत रख रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं वो लोग। तो नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट अगर वो किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के बारे में है, और अगर वो कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो बगावत कर रहे हैं। एवरी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। सेक्रेटरीज नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं। कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, एंड इसमें बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। आप ये देखिए, रीड द कार्टून में लिखा है, द कार्टून डिपिक्ट्स कैबिनेट मीटिंग जो 1970s में ली थी। उस समय मिसेस इंदिरा गांधी वॉज एट द पीक, चरम सीमा पे उनकी पॉपुलैरिटी थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। और इस समय भी मोदी जी वही एक कमांड है और बहुत पॉपुलर है इस समय। तो सेम आप सिमिलैरिटी ड्रॉ कर सकते हैं। Powers of the Prime Minister. Constitution does not say very much about the powers of the Prime Minister, but as a head of the government, Prime Minister की wide ranging powers हैं। मैंने अंडरलाइन की है और ये एक एक पॉइंट बनता है ये। अलग अलग डिपार्टमेंट के काम को ऑर्गेनाइज करना, कैबिनेट मीटिंग को चेयर करना, द डिसीजंस फाइनल होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं वो जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, एंड ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे पीछे कार्टून मैंने दिखाया था, तो प्राइम मिनिस्टर काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो कैबिनेट में, विद इन द कैबिनेट, इट इज द प्राइम मिनिस्टर जो बहुत पावरफुल पोजीशन को होल्ड करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे ये कार्टून जो है वो डिपिक्ट कर रहा है। And the powers of the prime minister in all parliamentary democracies have increased so much that parliamentary democracy जो है कई बार उनको prime ministerial form of government भी कहा जाता है, जैसे हम अमेरिका में presidential form of government कहते हैं। Political parties have come to play a major role in politics. प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं कैबिनेट को, पार्लियामेंट को। मीडिया कंट्रीब्यूट करती है टू दिस ट्रेंड बाय making politics and elections as a competition. In India too, we have seen such a tendency towards the concentration of power in the hands of Prime Minister. Jawaharlal Nehru ji first Prime Minister थे, बहुत authority exercise करते थे वो, because he had great influence over the public. और इंदिरा गांधी was a very popular and powerful leader as compared to the colleagues. उनके कैबिनेट में कुलीग्स इतने पावरफुल नहीं थे, ना उतने पॉपुलर थे जितनी इंदिरा गांधी थी। उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा और ही था। इन रिसेंट ईयर्स द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स ने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत कॉन्स्ट्रेंट लगा दिए हैं, एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो वो 13 दिन के लिए सरकार रही थी उस समय बीजेपी की, कोलिशन होने के कारण 13 महीने के लिए, देन ही केम फॉर 5 years। ही हैज टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स। तो अभी मोदी गवर्नमेंट चाहे 2014 में हो या 2019 में हो, और अब आपको पता है नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो ये जो है ये इस समय मोदी गवर्नमेंट का बहुत मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वो इंजॉय कर रहे हैं। He has to accommodate different groups and factions. He also has to heed to the views and the position of the coalition partner. तो इतनी पावरफुल पोजीशन कोalition फॉर्म में प्राइम मिनिस्टर की नहीं होती है। आप देख चुके हैं पास में रिस्पेक्टेड मनमोहन सिंह जी को, कि वो इतने नॉलेजेबल होते हुए भी was considered to be the one of the best finance ministers of the world, तब भी वो इतना नहीं पोजीशन होल्ड कर पाए थे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए मेरा चैनल जितना हो सके, एंड लाइक करिए, कमेंट करिए प्यारा सा। थैंक यू एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म।